परिवार की आज बढ़ सकती है मुश्किलें, तेजस्वी को भी बड़ा टेंशन होने वाला है। चलिए इस टेंशन के बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, आईआरसीटीसी घोटाला के बारे में तो आपको पता ही होगा। 2005 में जब रेल मंत्री थे लालू यादव, तब उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने आईआरसीटीसी का जो टेंडर है वो किसी को देने के लिए कुछ पैसे, कुछ जमीन लिया है टेंडर के बदले में। और ये घोटाला जो है अब जाके खुला और उस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। पिछले दिनों भी इस मामले को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और आज डिसीजन हो जाएगा कि आखिर लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या फिर बाइज्जत बरी होंगे इस मामले में। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले ने लालू यादव के रेल मंत्री कार्यालय 2004 से 2009 की चमक को धूमिल कर दिया है। रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के लीज ठेकों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कटघरे में हैं। सीबीआई का आरोप है कि सुजाता होटल्स को ठेका देने के बदले लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ बेशकीमती जमीन बेहद कम कीमत पर मिली। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और 13 अगस्त यानी आज ये तय होगा कि आरोप तय होंगे या नहीं। दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा हो सकती है। यह फैसला लालू यादव के राजनीतिक भविष्य और आरजेडी की साख पर बड़ा असर डाल सकता है। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे उस दौरान पुरी और रांची स्थित बीएनआर होटल को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया। इन होटलों के रखरखाव और संचालन के लिए लीज पर देने की योजना बनाई गई, जिसके तहत टेंडर मेसर्स सुजाता होटल्स नामक कंपनी को दिया गया। यह कंपनी विनय कोचर से जुड़ी हुई थी और आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई और लालू यादव के प्रभाव का इस्तेमाल कर इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर दिलाने के बदले लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी गई। यह जमीन पहले कोचर बंधुओं ने सरला गुप्ता की कंपनी को बेची हुई थी, जो बाद में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की कंपनी के नाम पर हो गई। यहीं पर एक बड़े मॉल का निर्माण किया जा रहा था। अगर अदालत में सीबीआई अपने सबूत और गवाहों से आरोपियों के खिलाफ मामला साबित कर देती है तो दोषियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस फैसले से तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस मामले में वर्ष 2019 से जमानत पर हैं। आज का फैसला राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और हर जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं। उनकी तैयारियां भी जोर शोर पे दिखाई दे रही है। पूरे महागठबंधन की जो लोग हैं या फिर यूं कह ले पूरे महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, घटक दल है, वो सभी पार्टियां अभी सक्रिय नजर आ रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कई सारे दौरे भी कर रहे हैं, बिहार में अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन इसका जो घोटाला है यानी कि आईआरसीटीसी घोटाला का जो प्रभाव है वो तेजस्वी यादव के आने वाले दिनों में जो चुनाव है उस पर पड़ सकता है और उनकी छवि भी खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए, जो कंपनी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर दी गई उसपे तेजस्वी यादव भी जुड़े हुए हैं, तो तेजस्वी यादव की छवि तो बिगड़ना तय ही है। तो अगर इस मामले में अगर आज ये पूरा मामला साबित हो जाता है कि लालू यादव ने ये घोटाला किया है, तो तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू परिवार को टेंशन का माहौल झेलना पड़ेगा। और अभी तक इस मामले में सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।